शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछले तासिका में हमने आपके हिंदी के बीमारियों से रहे दूर इस पाठ की शुरुआत की थी। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारे आजू बाजू में या हमारे अंदर हमारा शरीर जिस 5 तत्वों से बना है उन 5 तत्वों के संतुलित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रहने से हमारा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। हम ये बात बताई। आज हम उन्हीं 5 तत्वों का थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। पहला तत्व है आकाश तत्व। ये तत्व इन 5 तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी और परिणामकारक सिद्ध होता है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट बताया, मतलब हमारा जो आरोग्य है हमारी जो हेल्थ है उनका राजा बताया। जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे आकाश होता है, उसी तरह से हमारे भीतर भी एक आकाश होता है। हमारे शरीर के जो चमड़ी है, शरीर की जो चमड़ी है, उनके एक एक छिद्र में आकाश है। अगर हम इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे तो हमें वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए वो जो खाली जगह है उनको भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपना डेली रूटीन दैनिक आहार जितना आवश्यक हो उतना ही ले तो हमारा शरीर हल्का हम महसूस करेंगे। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक प्रबल साधन है। उपवास करना आकाश तत्व को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस उपवास के अतिरिक्त इसके अलावा उपवास इस तत्व के अलावा आकाश तत्व की प्राप्ति किससे की जा सकती है? तो संयम, खुद के ऊपर संयम, सदाचार मतलब अच्छे विचार रखना, अच्छी नींद लेना, साथ साथ विश्राम करना और हमेशा खुश यानी प्रसन्न रहना। दूसरा तत्व महत्वपूर्ण है, वो है वायु तत्व। 1 मिनट में भी हम इस हवा के बिना या वायु के बिना नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, घबरा उठते हैं। प्रतिदिन हम जितना हम भोजन ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसके लगभग 7 गुना यानी 7 टाइम्स हम हवा ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं तो हम अपनी त्वचा के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर इस वायु को ग्रहण करते हैं। इन छिद्रों से भी हम सांस लेते हैं। शुद्ध वायु में घूमने और कसरत करने से हमें सर्वश्रेष्ठ कसरत कहा जा सकता है। इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। यानी हम अगर कहते हैं कि हम जिम जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं या बाकी जो भी व्यायाम करते हैं, उन सभी से सिर्फ टहलना, पैदल घूमना, ये सबसे अच्छा एक साधन है व्यायाम का। और प्रसिद्ध विचारक जूलियट सैनफोर्ड ने टहलने को संसार का सबसे श्रेष्ठ कसरत यानी व्यायाम कहा है। सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? तो टहलना, पैदल घूमना। इससे सिर से लेकर पाँव तक 300 मांसपेशियाँ, आपकी जो मसल्स है 300 मसल्स, हल्की हल्की स्वाभाविक कसरत हमारी हो जाती है। साथ ही साथ सांस के चलने से ऑक्सीजन खून में पहुंचकर हमारा खून साफ होता रहता है तथा मन को भी आराम और आनंद की प्राप्ति होती है। सांस लेने से, ऑक्सीजन लेने से हमारा खून भी शुद्ध होता है और हमें आनंद और आराम भी महसूस होता है। टहलने के लिए बस्ती से दूर ऐसा कोई साफ़ सुथरा पथ चुनना चाहिए, मतलब जहाँ हरियाली हो, हरी हरी घास हो, हरे हरे पेड़ हो। इस वातावरण में अगर हम टहल लेंगे तो हमारे लिए वो अधिक परिणामकारक सिद्ध हो सकता है। जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो यानी नेचर के करीब जाकर हम टहलेंगे तो वो अधिक परिणामकारक हो सकता है। टहलने के अलावा आसन करना, जिसको हम योगा कहते हैं, प्राणायाम, तैराकी यानी स्विमिंग, अब अन्य कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को प्राणवायु इस तत्व का अनुभव करा सकते हैं या उस तत्व को ग्रहण कर सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। तीसरा है अग्नि। तीसरा ये अतिशय महत्वपूर्ण तत्व है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता माना जाता है। हम अपने घर में हवन वगैरह पूजन करते हैं तो इसी कारण की वजह से करते हैं। उनकी पूजा अर्चना का विधान हमारे शास्त्रों में है। अग्नि की पूजा करनी चाहिए या सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य केवल प्रकाश और गर्मी ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें अभी तक लग रहा था
कि सूर्य से हमें सिर्फ प्रकाश मिलता है या गर्मी मिलती है, लेकिन हमें सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से हमें बुद्धि भी मिलती है और हमारी आयु, हमारी उम्र भी लंबी हो जाती है। सूर्य के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इमेजिन नहीं कर सकते, विदाउट सन वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। मतलब हम सूर्य के बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत ही क्यों, हमारे देश के अतिरिक्त रोम, यूनान, मिस्र, ऐसे जो बड़े बड़े देश है, सभी जगह सूर्य को देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है। अग्नि इस तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। अगर हमारे शरीर को अग्नि नहीं मिलती तो हमारा शरीर निर्जीव बन जाता है। इस तत्व की कमी से सुस्ती, गठिया, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि हम महसूस करने लगेंगे। हमारा शरीर सुस्त बनेगा, गठियापन हमारे अंदर महसूस होंगे, मंदाग्नि यानी शिथिलता हमारे शरीर पर आएगी। हम जल्द से जल्द कम उम्र में भी बुढ़ापा महसूस करेंगे। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो, उष्णता ना हो, अग्नि ना हो, तो हमारे जीभ, आँख और ये सारी चीज़ें लाल हो जाती है। स्वभाव तेज और क्रोधित हो जाता है। हमारा स्वभाव भी गुस्से वाला हो जाता है, तेज हो जाता है और क्रोधिष्ट हम बनने लगते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।